किस एज में हमें उन्हें ब्रश करना स्टार्ट कराना चाहिए। तो बेसिकली बहुत से पेरेंट्स होते हैं, बच्चा 1 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया, उनसे पूछो कि क्या वो ब्रश करता है, तो वो सीधे से थोड़ा सा शॉक होके बोलते हैं कि नहीं बच्चा तो ब्रश नहीं करता, कि अभी कराने की क्या ज़रूरत है। तो जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरत है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री कहती है कि आपको अपने बच्चे के दांत को तभी से ब्रश करना चालू करना चाहिए एज सुन एज द फर्स्ट टीथ इरप्ट्स इन दी ओरल कैविटी, मतलब जैसे ही पहला दांत हमारे मुंह में, हमारे बच्चे के मुंह में आता है तो वही टाइम से हमें उसको ब्रश कराना स्टार्ट करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि हमें कब ब्रशिंग करानी है, किस तरीके से करानी है और ब्रश करने से आखिर होता क्या है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। मेरा नाम है डॉक्टर शबिस्ता जेबी और आप देख रहे हैं क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हम। सो बेसिकली टूथब्रश आखिर करता क्या है? टूथब्रश क्या करता है, हमारे दांत के ऊपर एक लेयर जमा होती है जिसे हम प्लाक कहते हैं। प्लाक बेसिकली क्या है, एक थिन स्टिकी लेयर होती है जो हमारे दांत पे जमती है और नॉर्मली पानी पीने से या कुल्ला करने से साफ़ नहीं होती। इसे हमें ब्रश करके साफ़ करना चाहिए। बेसिकली इसके अंदर कुछ कीटाणु प्रेजेंट होते हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखते, जिन्हें हम बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो प्लाक के अंदर ये जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो हम जो भी खाना खा रहे हैं ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, वो खाने को तोड़ के उन पे एक्ट करके एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जो एसिड हमारे दांतों में कीड़ा लगाता है और हमारे दांतों में सड़न का काम चालू कर देता है। तो सोचिए कितनी ज़्यादा खतरनाक ये लेयर है हमारे दांतों के लिए। तो इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो कैसे साफ़ होगी, वो है ब्रश करने से। तो आइए किस किस एज में किस तरीके से ब्रश करना है और कौन सा ब्रश करना है ये जानते हैं। तो सबसे पहले जब आपका बच्चा सिर्फ अभी न्यू बॉर्न ही है, आप उसको दूध पिलाते हैं, दूध पिला के सुला देते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप गलत कर रहे हैं तो इसमें चौंकने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि जो मदर मिल्क होता है उसमें भी शुगर कंटेंट होता ही है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि क्या दूध में, माँ के दूध में भी चीनी होती है, तो क्या हम दूध ना पिलाएं? बिल्कुल पिलाइए, लेकिन पिलाने के बाद अगर एक साफ कॉटन का कपड़ा या फिर एक मसलिन क्लॉथ कहते हैं, उसको अपने फिंगर में रैप कीजिए कुछ इस तरह से और अपने बच्चे के गम पैड को उसी टाइम साफ़ कर लीजिए, ताकि कोई भी जो दूध का रेमिनेंट है उसमें उसका मसूड़ा डूबा ना रहे। या फिर बच्चों का फिंगर ब्रश आता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, वो फिंगर ब्रश आपको अपने फिंगर में पहनना है, क्लीन वाटर में डिप करना है और बच्चे को अच्छे से क्लीन करना है उसका गम पैड, ताकि उसका गम पैड अगर दूध, मीठे चीनी वाले दूध में डूबा रहेगा तो आने वाले दांत को भी इससे असर होगा ही होगा। अब आपका बच्चा बड़ा हो गया है, उसके दांत आने स्टार्ट हो गए हैं, तो आप नॉर्मली ब्रश ले लीजिए जो बच्चों के लिए आता है कुछ इस तरीके से जैसे कि आता है। इस पे आपको जो टूथपेस्ट का साइज़ है वो आप कितना लेंगे, वो एक जितना छोटा हमारा चावल का दाना होता है उतना ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं देना। जैसे कि आपका बच्चा 3 साल से ज़्यादा का हो गया है तो उस समय जो आप चावल के दाने जितना दे रहे हैं उसको आप मटर के दाने जितना दे सकते हैं। उसके बाद आपका बच्चा अगर 7 साल से ज़्यादा बड़ा हो गया है, 10 साल से ज़्यादा बड़ा है, तो आप कम से कम 1 सेंटीमीटर ऑफ टूथपेस्ट अपने ब्रश में लगा सकते हैं। ब्रश को टैप कीजिए। टैप इसलिए करना है क्योंकि जब भी आप पेस्ट डालते हैं इस पर, तो पेस्ट क्या होता है, ब्रश के ऊपर के सतह में रह जाता है, नीचे तक पहुँच नहीं पाता और हम जल्दी जल्दी ऐसे रगड़ के ब्रश करने लगते हैं। जब आप इसको टैप करेंगे तो पेस्ट थोड़ा अंदर तक जाएगा और देर तक रहेगा, और जिससे फोम्स बनेंगे और पीछे के दांत भी अच्छे से ब्रश हो पाएंगे। तो ये स्टेजेस में आपको इस तरह से ब्रश कराना है। पहले में तो आप गम पैड या फिर मसलिन क्लॉथ यूज़ करेंगे गम पैड क्लीन करने के लिए या फिर फिंगर ब्रश। उसके बाद आप एक नॉर्मल स्मॉल टूथपेस्ट ब्रश, बच्चों के नाम से आता है, अलग अलग ब्रांड के अलग अलग हैं। ICPA का है, किड्स टाइनी के नाम से है, कोलगेट अपना हर साल का बच्चों के लिए अलग अलग ब्रश निकालता है। फिर उसके बाद 3 साल से बड़ा आपका बच्चा हो गया तो उसके लिए जूनियर ब्रशेज़ आते हैं कुछ इस तरह से, ये आप ले सकते हैं। फिर जैसे ही आपका बच्चा 10 या 12 साल का हो गया उसके बाद मीडियम साइज़ के टूथ ब्रिसल्स, जिसका साइज़ थोड़ा छोटा है, वो आते हैं। फिर उसके बाद लार्ज ब्रिसल्स आते हैं जब 18 से ज़्यादा का आपका बच्चा हो गया है।
तो बेसिकली बहुत से लोग ये पूछते हैं कि आजकल मार्केट में ये कुछ इस तरीके का यू शेप ब्रश आया है। लोग कहते हैं कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, बच्चे को हाथ में दे दो वो घुमाता रहेगा और उसका ब्रश ईजिली हो जाएगा। तो क्या ये सही है? मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये आपके बच्चों के दांत ब्रश करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये जो यू शेप ब्रश है ये बेसिकली सिलिकॉन का बना हुआ है और आपको पता है कि हर एक बच्चे के जबड़े का साइज़ सबका बराबर नहीं होता। तो कैसे ये किसी के मुंह में फिट आ सकता है? जब तक फिट नहीं आएगा तब तक सारे दांत क्लीन नहीं होंगे और दांतों के बीच की सफाई तो इससे कर पाना नामुमकिन ही है। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी सही आइडिया नहीं है कि आप अपने बच्चों के दांत को इससे ब्रश कराएं। आपको नॉर्मल टूथपेस्ट से ब्रश कराना है जो बच्चों के लिए बना है। इसके जो ब्रिसल्स हैं सिलिकॉन के नहीं, ये नायलॉन के बने हैं और इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो कि आपके दांत को ईजिली क्लीन करने में मदद करेगा और दांत के बीच में भी अगर कुछ फंसा है तो इससे निकल जाएगा। जबकि ये जो यू शेप ब्रश है इसको आपको मुंह में रखना है और साइड वाइज हिलाना है, जो कि प्रॉपर दांत की सफाई नहीं कर पाता। तो ये आइडियल ब्रश की कैटेगरी में बिल्कुल भी फॉल नहीं करता है, तो मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। मैं क्या, और भी बाकी डेंटिस्ट है जो ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि आपका बच्चा सुबह और रात इसी से ब्रश करे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा काम कम हो जा रहा है क्योंकि बच्चा यू शेप हाथ में लेकर ऐसे ऐसे घुमा लेता है तो ब्रश हो जाता है, तो बेसिकली क्या बच्चे को आप ये सिखा सकते हैं कि ये यू शेप वाला आपका ब्रश है और ये जो ब्रश है ये मेरा ब्रश है। आप 2 मिनट इससे ब्रश कर लीजिए, उसके बाद मैं इससे करूँगी। इससे क्या होगा, बच्चों को एक पॉजिटिव अप्रोच रहता है कि मैं अपने दांत की देखभाल खुद से कर रहा या कर रही हूँ, तो इससे मेरे दांत स्वच्छ रहेंगे। तो बच्चों को ये पॉजिटिव अप्रोच आएगा और आप बच्चों को बोलेंगे भी कि आप खुद से ध्यान रखिए अपने दांतों का। और जैसे ही वो अपना टाइम स्पेंड कर ले रहे हैं टीवी देखते हुए, उन्हें हाथ में दे दिया वो घुमा ले रहे हैं, उसके बाद एक प्रॉपर पेस्ट लगा के आप इससे ब्रश ज़रूर करें। तो ये वीडियो था ब्रशिंग के मेथड कि किस तरह से आप टूथब्रश उनको दे सकते हैं, किस किस एज में दे सकते हैं और कब कब देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, ताकि आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। आई एम साइनिंग इट ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।